साथ मित्रता के लिए प्रेरित कर आपके आदेश का पालन कर सकूं। हे सर्वेश्वर, मेरा तर्क ज्ञान कहता है कि ये अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि देवता सदैव दैत्यों के शत्रु रहे हैं और यही प्रकृति का नियम बन गया है। दया निधान, संभवतः आपने मेरी तर्क शक्ति, नीति ज्ञान एवं आत्मबल की परीक्षा हेतु यह असंभव सा कार्य मुझे सौंपा है। मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं इस कार्य को सफल बना सकूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदर, अति सुंदर दैत्य गुरु, भगवान भोलेनाथ के प्रति आपके हृदय से निकली सच्ची प्रार्थना सुनकर नारद धन्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवर्षि नारद, शुक्राचार्य आश्रम में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आज पहली बार आपके श्रीमुख से स्वागत के वचन सुन रहा हूँ। ये एक अभ्यास है देवर्षि नारद। अभ्यास? मैं कुछ समझा नहीं। दैत्य जाति औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करती, किंतु आने वाले भविष्य के लिए यदि शिव शंकर के शुभ प्रयास से देव और दानव मित्रता के बंधन में बंध गए, तब शुक्राचार्य आश्रम देवताओं के लिए खुल जाएगा। उस समय इन शब्दों का प्रयोग कठिन ना हो, इसीलिए अभी से प्रयास प्रारंभ किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य की सफलता की घोषणा आपके आत्मविश्वास का परिचय कराकर कार्य के सफल होने के संदेह को भी समाप्त कर रही है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैंने कार्य पूर्ण की घोषणा कर दी? हाँ, अभी अभी मेरे सम्मुख की है। अभी अभी आपके सम्मुख? हाँ, अभी अभी तो आपने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग आप भविष्य में करने वाले हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं आप, अर्थात भविष्य आपकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख सुनिश्चित हो गया है। नहीं देवर्षि, प्रयास की भाषा का प्रयोग करके भी आप मेरी दुविधा समाप्त नहीं कर सकते। ये प्रयास तो मात्र अपने आराध्य शिव शंकर के प्रति समर्पण है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप आदरणीय हैं। आज आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के आदेश के उपरांत प्रेम की निर्मल धारा बह रही है। देवों को पराजित, प्रताड़ित करने की महत्वाकांक्षा आज आपके हृदय से लुप्त हो गई है। आप सच्चे मन से देवों और दानवों के मध्य मित्रता और सद्भाव के इच्छुक हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। देवर्षि नारद, आप तो परम शिव भक्त हैं। जानते हैं कि शिव इच्छा स्वीकार करने में ही सभी का कल्याण है। चतुरता की महत्वाकांक्षा मित्रता की सद्भावना के समक्ष इसीलिए पीछे हट गई, क्योंकि कहीं मित्रता का हाथ बढ़ाने वाले दैत्य पीछे न रह जाए। कहीं आने वाला इतिहास दैत्यों को युद्धोन्मादी कहकर संबोधित न करे। आप चिंतित न हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। स्वयं आपके और देवगुरु बृहस्पति के सद प्रयासों से निश्चित ही एक नया इतिहास रचा जाएगा और उसके हम सब साक्षी होंगे। ईर्ष्या, हिंसा, शत्रुता के स्थान पर शांति, प्रेम और मित्रता की निर्मल धारा बहेगी, जो समस्त विश्व को शिवमय कर देगी। देवर्षि नारद, वो क्षण कितना महान होगा जब भगवान शिव शंकर द्वारा निर्मित हर जीव उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, वैसे तो ये जग की मान्यता है कि आपकी उपस्थिति आनंदकारी एवं मंगलकारी होती है। अब देव दानव मित्रता के प्रति न तो मेरी कोई दुविधा शेष है और न ही कोई संदेह। नारायण नारायण। आनंद अथवा मंगल मेरी उपस्थिति में नहीं है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो तो शिव इच्छा में निहित है। और अति विश्वास कार्य की सफलता में बाधा ही डालता है। नहीं देवर्षि नारद, नहीं। थोड़े ही समय में यहाँ दैत्यराज महासुर आने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो देव दानव मित्रता के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करेगा। दैत्य गुरु, तो इसी अपमानजनक कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। कायर, निर्बल एवं दुष्ट देवताओं से मित्रता,
ऐसा सोच कैसे लिया आपने? तीनों लोगों पर राज्य वही करेगा जिसकी भुजाओं में शक्ति हो। नारायण नारायण, आप दोनों के वाद विवाद के मध्य मेरी उपस्थिति अनुचित है, मुझे आप आज्ञा दे। नारायण नारायण। चला गया, अन्यथा इसी से दुष्ट देवताओं को युद्ध का संदेश भिजवा देता। नहीं दैत्यराज नहीं, अब इस विध्वंस पर विराम लगाओ, कुछ निर्माण रचना कार्य करें। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। शांति, मैत्री, रचना एवं निर्माण का पाठ मुझे मेरा गुरु दैत्य जाति का शुभ चिंतक शुक्राचार्य पढ़ा रहा। आश्चर्य न करें दैत्यराज। किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? किस किस पर? आपके शिव से प्राप्त करने वाली सिद्धियों के स्वार्थ पर आश्चर्य न करूं, या देवताओं के छल पर आश्चर्य न करूं, अथवा जगत पालक विष्णु के समझ में न आने वाले व्यवहार पर आश्चर्य न करूं? किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? दैत्यराज, देवदानों के मित्रता का प्रस्ताव स्वयं भगवान शिव ने रखा है। तनिक विचार करें, वो दिन कितना सुखद होगा जब संसार में सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। ऊंच नीच का भेद तब भी रहेगा, शक्तिशाली निर्बल का शोषण तब भी करेगा। हाँ, ये प्रस्ताव सच हो सकता है यदि क्या? बोलो महासुर, इस प्रस्ताव की सफलता के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूँ। नहीं नहीं दैत्य गुरु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुष्ट देवता अपनी श्रेष्ठता छोड़कर पाताल में निवास बना लें और हम राक्षस स्वर्ग में रहें बस। शिव शिव, ये कैसे संभव है? यदि ये संभव नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। देवता हमारे एकमात्र शत्रु हैं और उनकी पराजय ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मित्रता में ही हम सबकी भलाई है दैत्यराज। मित्रता, मित्रता, यदि मित्रता का ही पाठ पढ़ाना था तो जन्म से ही हमारे शरीर में शत्रुता का विष क्यों घोल दिया आपने? क्यों देवताओं की दुष्टता और छल का बार बार हमारे सम्मुख उल्लेख किया आपने? क्यों स्वर्ग के ऐश्वर्य और सुख भोग के सपने दिखाए आपने? दैत्य गुरु, अब ये मित्रता असंभव है। हम शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। हाँ। महासुर, ठहरो महासुर। मित्रता? इन क्रूर अत्याचारी और आतताई दैत्यों से मित्रता? असंभव देवगुरु, असंभव। कहीं आप भगवान शिव के आदेश का अनुचित लाभ उठाकर देवताओं के विरुद्ध किसी षड्यंत्र के आकांक्षी तो नहीं है देवराज, अथवा किसी लोभ में आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं इस नए प्रस्ताव की आड़ में। क्या आप क्या कह रहे हैं देवराज? हम सत्य कह रहे हैं। आपके इस नए प्रस्ताव में हमें षड्यंत्र का संकेत दिखाई दे रहा है। बस देवराज, बस बहुत सुन लिया हमने। एक देवगुरु देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, किसी लोक में आकर देवताओं की पराजय के स्वप्न देखे। बहुत अच्छा प्रतिफल दिया है आपने हमें देवराज इंद्र। ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए आपको तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ देवराज इंद्र? लज्जा? नहीं देवगुरु, नहीं। मुझे तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग के स्वाभिमान एवं स्वर्ग की स्वतंत्रता के मूल्य पर ये आरोप तो बहुत छोटे हैं देवगुरु, बहुत छोटे हैं। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति आप खो चुके हैं देवराज इंद्र। प्रत्येक पर संदेह करना आपका स्वभाव है, अहंकार आपका आभूषण। हाँ देवगुरु बृहस्पति, हाँ। किंतु इन सब के उपरांत भी हम स्वर्गाधिपति हैं, हम देवराज हैं। पिताश्री, बस बस एक बात ध्यान से सुने देवगुरु, इस क्षण के उपरांत हमारे सामने कभी भी दैत्यों से मैत्री का प्रस्ताव न लाना, कभी भी न लाना। पिता श्रेष्ठ, देवराज इंद्र का स्वभाव जगत विदित है। अपने हित की बात में भी
षड्यंत्र का अनुमान लगाना उनकी विशेषता है। आप ये व्यर्थ का प्रयत्न छोड़ दें। स्वामी, ऐसा लगता है भगवान शिव शंकर के आदेश की अवहेलना करके देवराज देवताओं तथा स्वर्ग को संकट की ओर ले जा रहा है। गुरुवर, पिताश्री के आपके प्रति अभिमानी व्यवहार से मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचा है। इस व्यवहार से तो बड़ी दुविधा यह है कि मैं भगवान शिव शंकर को क्या उत्तर दूं। सत्य का उल्लेख कर दें देवगुरु। नहीं पुत्री, नहीं। सत्य का उल्लेख करके मैं देवराज इंद्र को उनके क्रोध का भागीदार नहीं बना सकता। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि देवताओं एवं दानवों की मित्रता के प्रयास में मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आजकल नारद अपनी माता पार्वती के दर्शनों के लिए बहुत कम उत्साहित रहते हैं। ऐसा अप्रत्याशित प्रश्न क्यों स्वामी? ये अप्रत्याशित प्रश्न तुम्हारे स्वभाव के अंतर से ही जन्मा है देवी। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवी, नारद के स्वभाव की विशेषता है जिज्ञासा। पुत्र में माता के संस्कार और माता में पुत्र की स्वभावगत विशेषताएं स्वाभाविक है। परंतु इन दिनों आप हमसे किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा से बचती है। हम नारद का उल्लेख कर आपकी इसी उपेक्षा का कारण जानने की इच्छुक हैं। स्वामी, आपके प्रति उपेक्षा की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, जिज्ञासा के प्रति मैं चिंतित अवश्य हूँ। चिंतित? हाँ स्वामी, आपके द्वारा प्रारंभ देव दानवों की मित्रता के प्रयास भविष्य में अनर्थकारी सिद्ध ना हो जाएं, यही मेरी गंभीर चिंता का विषय है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है देवी, परंतु जगत शांति के प्रयास कर रहे प्राणियों के लिए सुख शांति के अवसर प्रदान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। ये जानते हुए भी कि दोनों पक्ष अहंकार एवं दुर्भावनाओं से ग्रस्त हैं, आप उन्हें समीप लाकर मित्रता के बंधन में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ देवी पार्वती, क्योंकि मित्रता एवं सद्भावना ही हर युद्ध समस्या का स्थायी हल है। देवगुरु एवं दैत्य गुरु ने हमें सहर्षी सहयोग का आश्वासन दिया है। इसीलिए इस विषय पर तुम्हारी चिंता अनावश्यक है। क्या देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रयास सफल होंगे? संभव है ना हो। तो इस शुभ प्रयास का लाभ क्या होगा स्वामी? परिणाम असफल होने की स्थिति में देवता एवं दैत्य हमारे पास समस्या लेकर तो नहीं आएंगे। हमारे पास आने से पूर्व उन्हें हमारे प्रस्ताव को ठुकराने का स्मरण तो रहेगा। स्वामी, आपने जो कुछ कहा वो तर्क सम्मत एवं मुझे स्वीकार है। मैं आपके प्रत्येक कार्य में आपकी सहभागिनी हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवी पार्वती इस समय आपके सत् प्रयासों की ही चर्चा कर रही थी। दैत्य गुरु, आपके हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दैत्यों को मैत्री का पाठ पढ़ाने में असफल रहे। आपकी कोई युक्ति उनके बैर भाव समाप्त नहीं कर सकी। देवादिदेव, आप सर्वज्ञ हैं। दैत्यों के दुष्ट स्वभाव से परिचित होते हुए भी आपने जो आदेश मुझे दिया था, मैंने हृदय से उसका पालन किया एवं भविष्य में भी करता रहूंगा। किंतु क्या दैत्य गुरु? अपनी बात में संकोच कहिए। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि देव दानवों का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमारे आदेश का पालन करने के लिए अपने आप को
पूर्ण रूप से समर्पित किया। यही हमारे लिए संतोष का विषय है। आपकी अति महत्वाकांक्षा से रुष्ट होकर हमने स्वयं प्रदान की हुई मृत संजीवनी आपसे छीन ली थी। वो शक्ति इस प्रयास के पुरस्कार स्वरूप हम आपको पुनः प्रदान करते हैं। आप महान हैं देवाधिदेव। आपने अपने इस तुच्छ सेवक को अपनी दया का पात्र बनाकर अपने आशुतोष नाम को सार्थक कर दिया। आपका योगदान मेरे लिए अमूल्य धरोहर बना रहेगा। देवाधिदेव, मैं देवराज इंद्र को दैत्यों से मित्रता का पाठ पढ़ाने में निष्फल रहा हूं। मुझे क्षमा कर दे शिव शंकर। मैं बहुत लज्जित हूं भोलेनाथ। देवगुरु, दैत्य गुरु भी इस समय आप ही के समान प्रयास विफल होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भोलेनाथ, इस प्रयास को तो असफल होना ही था। अर्थात स्वामी, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी ने आप ही के आदेश पर दानव, मानव एवं देवताओं की रचना अलग अलग तत्वों से की थी। ये बात आपको भली भांति विदित है। इसके उपरांत भी आपने देव दानवों में मित्रता का प्रयास किया। ये बात हमारी समझ से परे है। देवी, जो होना था उसे होने देना ही हमारा उद्देश्य था। किंतु इसका लाभ क्या होगा स्वामी? यह क्षणिक लाभ का नहीं, दूरगामी लाभ का विषय है देवी। इस प्रयास के पश्चात ही बृहस्पति एवं शुक्राचार्य के मध्य वो कटुता नहीं रहेगी, जिसके कारण आज से पूर्व देव दानवों के संघर्ष को मार्गदर्शन मिलता था। निस्संदेह स्वामी, ये एक महान सफलता है। भविष्य में देव दानव संघर्ष का स्वरूप इन दोनों के योगदान बिना कुछ और होगा। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता। कहो नारद, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, दैत्यराज महासुर ने स्वर्ग पर आक्रमणादेश अपनी असुर सेना को दे दिया है। देवराज इंद्र भी अपनी देव सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं। अब देव दानव संग्राम अनिवार्य है। अब आप दोनों का कर्तव्य पुनः निर्धारित हो गया है। अब आप दोनों अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने विवेक से निर्णय लें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारी मित्रता अभी एक शिशु के समान है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी ओर से आपके प्रति कोई शत्रुवत कार्य का व्यवहार नहीं। देव गुरु बृहस्पति, मैं भी आपको यही आश्वासन देता हूँ। ओम नमः शिवाय। वीर शिरोमणि दैत्यराज महासुर की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की वीर शिरोमणि दैत्यराज महासुर की सर्वाधिपति देवराज इंद्र की देवराज इंद्र, निस्संदेह तुम देवराज हो, किंतु युद्ध कौशल में तुम निर्बल और भीरू हो। महासुर, वीर अशुभ वाणी का प्रयोग नहीं करते, वीरता दिखाते हैं। संग्राम! संग्राम चिल्लाने से नहीं, शक्ति प्रदर्शन से होता है। इंद्र, आज तक तुमने युक्ति प्रयुक्ति से हम दैत्यों पर विजय पाई है। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, इनकी सहायता से केवल अग्नि, वायु और जल से पीड़ा पहुंचाई है। ऐसी युक्ति प्रयुक्ति का प्रयोग मेरे साथ न करें। केवल अस्त्र शस्त्र से ही जैसा एक वीर योद्धा को शोभा दे, वैसा संग्राम करें। अवश्य महासुर, अवश्य। हम एक शक्तिशाली की भांति ही संग्राम करेंगे।
किंतु सावधान, किसी मंत्र तंत्र या अलौकिक अस्त्र शस्त्र से नहीं, इस संग्राम में केवल बल का प्रयोग होगा। एवमस्तु। संग्राम! आक्रमण! अजय महासुर, देख लिया इंद्र से टकराने का परिणाम। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। दैत्यराज महासुर मर्दन देवराज इंद्र की जय। वज्रपाणी देवराज इंद्र की जय। हमारे असंख्य सैनिक असुरों के प्रहार से वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है देवराज। चिंता का विषय? वरुण देव, ये हमारे लिए चिंता का विषय कैसे हो गया? असुरों की संपूर्ण सेना समाप्त हो चुकी है। अब असुर कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। देवराज, देवगुरु, प्रत्येक युद्ध की समाप्ति पर आप यही कहते हैं, किंतु ना तो कभी ये युद्ध समाप्त हुए और ना ही दैत्यों की स्वर्ग विजय की महत्वाकांक्षा। देवराज, प्रत्येक युद्ध एक नए प्रतिशोध को जन्म देता है। हाँ पिताश्री, प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत होने का नाम नहीं लेती। देवराज, नृशंस हत्याओं के इस व्यापार को समाप्त कर दैत्यों से मित्रता का संकल्प करें। असंभव देवगुरु, असंभव। देवगुरु, इस समय हम युद्ध की वजह से उत्साहित एवं आनंदित हैं। कृपया कर हमारे आनंद और हमारे उत्साह में विघ्न ना डालें।
दैत्यराज महासुर, देखा देखा तुमने अपने हट का परिणाम, देखा तुमने शिव आज्ञा की अवहेलना का परिणाम। आज तुम्हारा शक्तिशाली शरीर भूमि पर रक्त रंजित पड़ा है। तूने अपने गुरु की बात मान ली होगी महासुर। अब सब कुछ समाप्त हो गया। देवों से संभावित मित्रता, उसकी तुमने हत्या कर डाली। अरे अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखा होता, तनिक ये तो सोचा होता कि असुरों के मृत शरीरों को देखकर तुम्हारा यह गुरु जीवित कैसे रहेगा। हाँ महासुर, हाँ। दैत्य जाति का ऐसा विनाश, दैत्य शक्ति की ऐसी पराजय, देवताओं के मृत सैनिकों का इस आश्रम में क्या काम? ये यहां क्यों पड़े हैं? हे शिव शंकर, ये कैसी लीला है आपकी? व्यर्थ विलाप में समय मत गवाओ शुक्राचार्य। ऐसे क्या देख रहे हो शुक्राचार्य? मैं तुम्हारा कर्म हूं। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। मैं दूर हो गया तो तुम कर्म विहीन नहीं हो जाओगे। तुम मेरे कर्म नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा हो। मुझे पहचानो शुक्राचार्य, मैं तुम्हारा कर्म ही हूं और इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्म स्मरण करवाने ही आया हूं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे किसी कर्म का स्मरण नहीं करना जिससे मेरी शिव भक्ति पर आंच आए, शिव आज्ञा का उल्लंघन हो। मूर्ख शुक्राचार्य, दैत्य जाति के विनाश ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तनिक सोच शुक्राचार्य कि शिव आज्ञा क्या कहती है। मैं कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं सोच सकता मैं। तो मुझे बता दे कि शिव आज्ञा क्या कहती है। तनिक सोच शुक्राचार्य कि मृत शरीर को जीवित कर देने वाली मृत संजीवनी विद्या, जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा से रुष्ट होकर भोलेनाथ ने तुमसे छीन ली थी, पुनः प्रदान क्यों की? तुम्हें अपनी तर्क शक्ति पर बड़ा गर्व था ना शुक्राचार्य। अब कहां गए तुम्हारे तर्क? व्यर्थ समय मत गवाओ शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से दैत्य जाति को पुनर्जीवित कर दो। इस समय यही तुम्हारा कर्म है, पुनर्जीवित कर दो। नहीं नहीं, ये भगवान भोलेनाथ के आदेश का उल्लंघन होगा। कदापि नहीं शुक्राचार्य। यदि ऐसा होता तो ऐसे अवसर से पूर्व भगवान शिव तुम्हें वो शक्ति प्रदान ही क्यों करते? सब सोच विचार त्याग दे शुक्राचार्य। दैत्य जाति को पुनर्जीवित कर, यही शिव आज्ञा भी है और यही तेरा कर्म भी। पुनर्जीवित करके असुर युद्ध उन्मादी हो जाएंगे, जिसकी शिव शंकर अनुमति नहीं देते। तो जिस दृष्टि से शिव के आशीर्वाद को देख रहा है, कहीं वो शिव के क्रोध का कारण न बन जाए। अरे मूर्ख, तू कर्म विहीन हो रहा है। इतना भी नहीं जानता कि शिव कर्म करने वालों को ही प्रेम करते हैं। कर्म नहीं, शिव सत्कर्म करने वालों को प्रेम करते हैं। तो क्या दैत्य जाति को पुनर्जीवित करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सत्कर्म नहीं है? शक्ति होने के उपरांत भी यदि दैत्य जाति को तुमने पुनर्जीवित नहीं किया तो भविष्य तुम्हें धुतकारेगा नहीं शुक्राचार्य? शिव आज्ञा के अनुरूप ही
तुम्हारे कर्म का निर्धारण हो चुका है शुक्राचार्य। अब ये दुविधा तुम्हें शोभा नहीं देती। शीघ्र अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवित कर दो इन मृत असुरों को और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का पालन करो। जय जय मृत्युंजय महादेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। दत्तगुरु शुक्राचार्य की, दत्तगुरु शुक्राचार्य की, दत्तगुरु शुक्राचार्य की, दत्तराज महासुर की। देखा, देखा आपने भगवान शिव की दी हुई मृत संजीवनी विद्या की शक्ति पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दुष्ट असुरों को पुनः जीवित कर दिया, किंतु हमारे मृत सैनिकों को यूं ही छोड़ दिया। धिक्कार है देवगुरु बृहस्पति पर जो इनसे मित्रता की बातें करते हैं। धन्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप धन्य हैं। अब हम पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं को परास्त करेंगे। नहीं नहीं महासुर, ऐसा दुस्साहस न करना। ये शिव आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो क्या हम उनसे प्रतिशोध न लें जिन्होंने दैत्य शक्ति को समाप्त करने के हर संभव प्रयास किए? ये दुविधा का नहीं, प्रसन्नता का समय है दैत्य गुरु, क्योंकि इंद्र के पास तो उतने देव सैनिक भी नहीं बचे जो हमारे प्रहार का सामना कर सकें। अब स्वर्ग दैत्यों का है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। स्वर्ग हमारा है, हमारा है स्वर्ग। दत्त गुरु शुक्राचार्य की, दत्त गुरु शुक्राचार्य की, दैत्यराज महासुर की। दैत्यराज महासुर, मैंने तुम्हें निराश करने के लिए जीवित नहीं किया है, किंतु थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा? हाँ दैत्यराज महासुर, इस समय का सदुपयोग तुम अपनी शक्ति के विकास में करो। अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ कि भविष्य में तुम्हें देवताओं से पराजित न होना पड़े। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। हमें दैत्य शक्ति को संगठित करने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा। मैं शीघ्र ही पृथ्वी और पाताल के शक्तिशाली दैत्यों को एकत्र करके असुर महासेना को एकत्र करूंगा। तब स्वर्ग हमारा होगा। दैत्यराज महासुर की, दैत्यराज महासुर की, दैत्यराज महासुर की।